और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं वारिस बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। अच्छा, मुझे ये गाइडेंस चाहिए थी कि यूके में ना मैं काम करना चाह रहा हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में, मेरी रहायश है इस्लामाबाद में। सही। मैंने जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया हुआ है। एजुकेशन जो है वो मेरी मास्टर्स लेवल तक कंप्लीट है। ठीक। तो मुझे उसका प्रोसेस जो है ना वो पूछना था कि हम फाइनेंशियली जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मिनिमम, और क्या प्रोसेस जो है वो फास्टेस्ट इसका होता है यूके का। सही जी। अगर वहाँ पे काम जी, इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा चूंकि इनके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन भी है। सही। आपके लिए तरीका का ये होगा कि आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको अपने मेंटेनेंस फंड्स दिखाने होते हैं जी। ठीक है, इमिग्रेशन ऑफिसर को, जो कि आपके सिर्फ 1270 पाउंड्स हैं मेंटेनेंस फंड्स जो हैं। इसके अलावा आपकी वीजा फीस होती है जो कि डिफरेंट मैटर करती है। लाइक 3 इयर्स अगर आपको जॉब ऑफर मिली है या 5 इयर्स आपको जॉब ऑफर मिली है तो उस पे राउंड अबाउट 2000 पाउंड जो है वो ही सिर्फ आपका एक्सपेंस आता है इस पर अप्लाई करने के लिए। सही। रेस्ट ऑफ दी चीजें जो हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके वर्क परमिट इशू करने के लिए वो आपकी कंपनी जो है वो पे करती है। सही। सो अगर आपको कोई कंपनी जब आप अप्लाई करते हैं और वो आपको ऑफर कर देते हैं तो आपको सिर्फ 2000 पाउंड ही रिक्वायर्ड है। सही। ठीक है, जो बाय लॉ जिस पे लोग सेलेक्ट। अच्छा, अब बिलाल साहब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि आपने फरमाया कि जो लोग अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा के लिए और उनको कोई कंपनी अगर ऑफर लेटर दे देती है, इसके लिए किसी वीज़ा कंसल्टेंट और वीज़ा लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है? उसके थ्रू ही ये किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंटली भी आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, एडवाइस आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक राइट एडवाइस जो है, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे लोग गलती क्या करते हैं कि ये राइट इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब खुद से कोई प्रोसेस करने लगते हैं तो उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन को मिस कर जाते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक प्रॉपर एक बंदा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं और वो आपको उसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है, तो उसमें आप के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें ये भी तो क्योंकि जितने ज्यादा एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं, एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ऑथराइज्ड बंदे के पास ही जाना चाहिए, ये भी आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, आप प्रॉपर जो फर्म्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो आप देखें, आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाती है। आप उनकी ऑनलाइन भी चीज़ें देख सकते हैं, ऑफिस विजिट करके देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो देखें जिनका काम है आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेना और आपसे पैसे बटोर लेना। उनको आप जब उनके साथ जाके मिलते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह एक पढ़े लिखे बंदे को, जाहिर है जो जॉब अप्लाई कर रहा है वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो एक स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, उसको पता चल जाता है। आप पाकिस्तान में बहुत से अच्छे इदारे हैं, बहुत से अच्छे ऑफिसेज हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके पास जाएं, उनसे एडवाइस लें। आपको जो एडवाइस वो ऑफिस प्रोवाइड करता है, अगर आप यूके की एक बड़ी, तकरीबन तमाम कंट्रीज की होती है, बट यूके की एक बहुत अच्छी चीज है कि जो भी लाइक कोई भी प्रोग्राम मैं अगर किसी बंदे को बता रहा हूं तो वो जाके खुद से पढ़ सकता है। सही। यूके की गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर वो प्रॉपरली जाके पढ़ सकता है, खुद से उसके लिए इंफॉर्मेशन लेकिन एक अच्छा एडवाइजर बिल्कुल आपको लेना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट। बिलाल साहब ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं या उनके वालिदैन बुजुर्ग हैं और वो वर्क वीज़ा पर तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके साथ जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ऑफर करता है यूके? देखिए, वर्क वीज़ा के ऊपर आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते, लाइक वालिदैन को साथ नहीं लेके जा सकते। वर्क वीज़ा के ऊपर जो फैमिली वो कंसिडर करते हैं बाय इमिग्रेशन लॉज, वो आपकी वाइफ और आपके बच्चे, इनको वो कंसिडर करते हैं। आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, होल फैमिली जो है वो आप माइग्रेट कर सकते हैं यूके में। वालिदैन के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जब आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो आपके वालिदैन को बहुत इजीली वो विजिट वीजा जो है वो ग्रांट कर देते हैं और उस पे आपके वालिदैन आपको ऑन एंड ऑफ, ये आप वहाँ जाने के बाद ही कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके वालिदैन, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों के साथ आप जा सकते हैं, वाइफ को आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वालिदैन को आप अपनी बेस पर लाइक फैमिली वीजा के ऊपर नहीं लेकर जा सकते। पहले कुछ सुनने में एक तासुर ये आ रहा था कि यूके ने अपनी पॉलिसी इस मामले में चेंज की है कि पहले कुछ पॉलिसी थी कि आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, अब नहीं है, कुछ ऐसा भी है?
कुछ कैटेगरीज के अंदर उन्होंने इसको चेंज किया, तमाम कैटेगरीज के अंदर चेंज नहीं किया। हेल्थ सेक्टर के अंदर ही बेसिकली उन्होंने एक चेंजिंग लाई है कि जो हेल्थ केयर असिस्टेंट्स के तौर पे लोग जा रहे थे पाकिस्तान से फैमिलीज के साथ, उसमें उन्होंने रिसेंटली दिसंबर के अंदर अपने लॉज को चेंज किया है और अप्रैल ऑनवर्ड्स उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि अब जो लोग एज एन हेल्थ केयर असिस्टेंट्स जा रहे हैं वो अपनी फैमिलीज को साथ नहीं लेके जा सकते। मतलब ये जो हेल्थ केयर असिस्टेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं वो लोग इस बात पर ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि वो अब अपनी फैमिली को साथ लेकर नहीं जा सकते। वहाँ जाकर अगर वो अप्लाई करें तो फिर उसके लिए कोई वजह बन सकती है। इसके साथ ही हम एक कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आलिया बात कर रही हूँ पिंडी से। जी जी फरमाइए। दिसंबर में स्पाउस वीज़ा बंद हुए थे यूके के, तो अभी यूके के स्पाउस वीज़ा खुल गए हैं, दोबारा हम जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, और दूसरा ये कि इस पर एक्सपेंस कितना आएगा मेरा। जी ठीक, बिलाल साहब। अच्छा, यूके ने जो स्पाउस वीज़ा बंद किया है वो एक तो स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स पे, क्योंकि हमेशा से स्पाउस अलाउ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसमें उन्होंने स्पाउस वीज़ा को बंद कर दिया है। सही। लेकिन आपके पास एक रूट फिर भी है कि अगर आप स्टूडेंट के रूट पे जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, तो अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं तो उसमें आपको अभी भी स्पाउस अलाउ है। सही, ठीक है। दूसरा, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि हेल्थ केयर के अंदर उन्होंने स्पाउस को बंद किया था, स्पेसिफिकली इस एक कैटेगरी के अंदर उन्होंने स्पाउस को बंद किया है। बाकी जो ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि उन्होंने तमाम कैटेगरीज के अंदर स्पाउस को बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हेल्थ केयर असिस्टेंट्स जो एक कैटेगरी है जिसका एक जॉब कोड है 6, क्योंकि ये आसान भी है इसका वीजा, इसलिए इसके लिए जरा कदरे आसान है। ठीक है, और बहुत मिनिमम से रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, तो उस पे बहुत ज्यादा लोग मूव होना शुरू हो गए थे विद फैमिलीज, तो उस पे थोड़ा सा उन्होंने बैन किया। अच्छा, ये वैसे सिर्फ पाकिस्तान के लिए है या अदरवाइज तमाम कंट्रीज? तमाम कंट्रीज के लिए। ठीक हो गया। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइए कि जाहिर है जो शख्स भी यहाँ से वर्क वीज़ा पर जाना चाहता है इन हालात में, उसकी कोशिश तो यही है कि वो लॉन्ग टर्म यूके में सेटल डाउन हो सके। तो इसके लिए क्या यूके की पॉलिसी है कि जो बंदा वर्क वीज़ा पर जाता है, जब उसका वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर वो सेटल डाउन हो सके? आप जब यहाँ से वर्क वीज़ा, जब कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है और उसके बाद आप अपना वीज़ा सिक्योर करते हैं, दो उसमें टर्म्स उनकी चल रही हैं कि 3 इयर्स और 5 इयर्स। जब आप 5 इयर्स वर्क कैटेगरी के अंदर, स्किल्ड कैटेगरी के अंदर यूके में कंप्लीट कर लेते हैं, तो इन द 6th ईयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है। इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इन 5 साल के अंदर आपका प्रॉपर टैक्स जाना चाहिए। ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई एनी अदर इलीगल चीज़ करते हुए ना पकड़े जाएं या कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो ये रूट जो है ये यूके ने सबसे आसान तरीन बना दिया आपके लिए इस टाइम परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का, और इसमें 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी यूके की हासिल कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको वीज़ा भी 5 साल का मिलता है? 3 इयर्स और 5 इयर्स मिलता है आपको। अगर आपको 3 इयर्स का मिला तो वो एक्सटेंड हो सकता है 2 साल। डेफिनेटली इट इज एक्सटेंडेबल। मतलब आपने रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि आप वहाँ पर लीगली लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनकर वहाँ पर रहें, बिल्कुल तमाम उनके लॉज को फॉलो करें, और इसके अलावा कोई आपकी कंपनी जब आपको 3 इयर्स के बाद नेक्स्ट ऑफर करेगी तो वो एक्सटेंडेबल है, बाय लॉ इट इज एक्सटेंडेबल। ठीक, लेकिन अगर कंपनी ही आपको एक्सटेंड ना करे तो फिर? अच्छा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, जब आप 3 इयर्स एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आपके लिए और भी दरवाजे खुल जाते हैं। सही। आपकी सेम कंपनी आपको ऑफर नहीं कर रही, यू कैन स्विच टू एनी अदर कंपनी। ठीक है, उसमें फिर आपको कोई ऐसा जो है कह लें कि कोई नुकसान नहीं है कि जो आपने पिछले 3 साल एक कंपनी के अंदर लगाए हैं और नेक्स्ट 2 इयर्स जो हैं वो आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो ये प्रीवियस 3 इयर्स काउंट होंगे, बिकॉज ये काउंट हो रहे हैं अंडर स्किल्ड इमिग्रेशन। इट्स नॉट कि उस कंपनी में आप हैं और वही कंपनी आपको एक्सटेंड करेगी तो आप 5 साल बाद पीआर ले सकते हैं, क्योंकि आपके 3 साल अंडर दैट रूल पूरे हो चुके हैं। आप कोई भी कंपनी चेंज करते हैं 2 साल आप मतलब आपके पास वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि आप पहले से काम कर रहे हैं तो आप किसी और कंपनी पे भी मूव कर सकते हैं, वो आपको मजीद अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा बिलाल साहब, ये तो वीज़ाज की बात होगी। आप क्योंकि एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी जगह से हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इलीगल वेज में भी बाहर जाते हैं, जैसे डंकी जिसको हम सुनते हैं, ये बताइएगा कि डंकी है क्या और ये किस हद तक ख़तरनाक है? देखिए, बदकिस्मती से
डंकी जो है वो पाकिस्तानियों ने एक रास्ता अपना लिया ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन। लोग फ्रस्ट्रेट होके इस ये आज से नहीं है, बहुत देर से लोग जाते हैं, बहुत अरसे से है। जैसे आपने जिक्र किया कि मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है, ठीक है, वहाँ पे वाकई में लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जाते हैं। देखिए डंकी, मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप अपने बच्चों की जान चंद पैसों के लिए, जी ठीक है, ये जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, हुकूमत हालांकि बहुत अभी रिसेंटली बहुत अच्छे एक्शंस लिए हैं गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट, और इस पे अभी काफ़ी हद तक इसमें कमी भी आई है, लेकिन जाहिर है जो लोग ये कर रहे हैं उन पे जब तक आप पूरा हाथ नहीं डालेंगे वो इसको बंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये ख़तरनाक तो जाहिर है, देखें जान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं, ये आप अपनी जान पे असल में ये सवाल करने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की, इस नौयत को नहीं समझते कि डंकी किस हद तक ख़तरनाक तजुर्बा होगा। देखिए, आप जब भी किसी भी मुल्क के बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करेंगे, दे हैव द अथॉरिटी कि वो आपको किसी भी तरह से एलिमिनेट कर दें, जी ठीक है। और आपने वाकयात भी देखे, पाकिस्तानी मीडिया पे काफ़ी वाकयात आए, बहुत से लोग अपनी जान से गए, ठीक है। लोग इस तरफ जाते इसलिए हैं कि वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंट्री में लीगली माइग्रेट करने के लिए, उनको पूरा या तो नहीं करना चाहते या उसको वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनकी कि वो उस तरफ जा सकें। लेकिन एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें कि अगर आप बिल्कुल बेसिक क्वालिफाइड भी हैं, आप जैसे आपके मैट्रिक के पाकिस्तान में, और वो अगर अफोर्डेबिलिटी को देखते हैं, तो मेरे ख्याल में ज़ुबैर साहब जितने पैसे इस टाइम ये इलीगल काम करने वाले लोग ले रहे हैं, ये स्मगलर्स जिनको आप आम अल्फाज में इंसानी स्मगलर कहते हैं, ये ले रहे हैं, आप इससे कम बजट में भी इंग्लैंड में मूव हो सकते हैं। इंग्लैंड ने इस टाइम आपके लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो दी हैं, जो जिस पे आपके स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, और फर्दर उस पे जाके लीगली वो अपने आप को स्विच करके एक अच्छे फ्यूचर में जा सकते हैं। और ये आप इसको प्रेफर यही करेंगे कि लोग लीगली अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, 100% कोशिश करें। और क्योंकि जैसे आपने बताया कि यूके एक वाहिद मुल्क है जो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बहुत सारे वीज़ाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और यहाँ तक कि लो स्किल्ड लोगों के लिए भी 100% अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं।